अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की और चटपटी सी रेसिपी जो कि है बीफ एंड चिकन बारबेक्यू रेसिपी। और इसको मैरिनेट करेंगे हम लोग होममेड मसालों के साथ। और इसकी मैरिनेशन में जितने भी स्पाइसेस यूज़ हुए हैं वो नॉर्मली सबके घरों में मौजूद होते हैं। आप उनको यूज़ करते हुए इसकी मैरिनेशन को आसान कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कोई भी आपके घर में डिनर या कोई भी गेस्ट आ रहे हैं या ख़ुद भी आप इंजॉय करना चाह रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं इसको तैयार करके, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बहुत ही टेस्टी सी हमारे पास एक डिश तैयार हो जाती है। आइए चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रेसिपी में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, यहाँ पर मैंने लिया 3 kg बीफ, 2 अदद मुकम्मल चिकन है ये, आधा किलो लीमू लिए जिसका जूस हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। उसके अलावा 1 पाव लहसुन अदरक का पेस्ट है, सौंफ ले लेनी है, काली मिर्च का पाउडर है, जायफल जवत्री है और बादियान के फूल हैं। उसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा, साबुत खुश्क धनिया, गरम मसाला, पुदीने के पत्ते खुश्क किए हुए हैं ये, अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, सूख मिर्च का पाउडर और इलायचियाँ तकरीबन 5 से 6। ये तमाम मसाले आपने लेने हैं और इसको अपने टेस्ट के मुताबिक आपने लेना है। ये इतनी मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने लिए हैं। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें तकरीबन 10 अदद। सबसे पहले सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से पीस लेना है और उसके बाद चिकन के अंदर इस तरह से गहरे गहरे कट लगा लेने हैं ताकि मैरिनेशन अच्छी और मसाले अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। और चिकन बीफ के जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और तमाम मसालों का इस तरह से पाउडर बना के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हम लोगों ने मसाले ग्राइंड किए, अगर आप हाथ से पीसना चाहते हैं तो आप हाथ से भी पीस सकते हैं। दो कंटेनर्स लेने के बाद लीमू को हाफ दोनों में ट्रांसफ़र किया। इसी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट को दोनों में हाफ इक्वल क्वांटिटी में ले लेंगे। अब मसालों को भी इसी तरह से दोनों कंटेनर्स में आधे आधे कर लेने हैं इक्वली। हिसाब किताब के साथ करने हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल नाप के इसी तरह आपने भी करने हैं। उसके बाद इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चों का जो हम लोगों ने पीस के वो पेस्ट बनाया, वो आधा दोनों में डाल देना और अच्छी तरह से इसमें इन मसालों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है। फिर इसमें एक कंटेनर में शामिल कर देना है चिकन और उसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना ताकि सारा मसाला इक्वली तमाम चिकन की बोटियों के ऊपर लग जाए। इस तरह से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। चम्मच से इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा ये। फिर उसके बाद दूसरे कंटेनर में शामिल कर देना है गोश्त और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ों को इस तरह से अच्छी तरह पेस्ट लगाने के बाद कवर करके रख देना है फ्रिज में। और ये तकरीबन 24 घंटे की मैरिनेशन थी। हम लोगों ने रात को मैरिनेट किए थे और नेक्स्ट जो था वो डे हम लोगों ने उस रात को ये डिनर में बनाने थे। फिर नेक्स्ट डे दिन 3 बजे के टाइम एक बड़े बर्तन में लिया फूड कलर और उसमें चिकन को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा वो हल्का सा येलोइश सा हो जाए चिकन के पीसेस जो हैं। और उसके बाद ले लेना है पपीता पाउडर 1.5 चम्मच लेके गोश्त के जो तिक्के थे वो इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन को पपीता पाउडर नहीं लगाना, सिर्फ बीफ के पीसेस को लगाना है। अच्छी तरह से मिक्स करके दोनों को रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 8 बजे का टाइम था और फिर उसके बाद अंगीठी को गर्म कर लिया हम लोगों ने। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों ने अंगीठी पे इसको ग्रिल किया था, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं और इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो हमारे टेस्ट के मुताबिक और इतने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से है। अगर आपके पास बीफ कम है
चिकन कम है तो आप उसी हिसाब से अपने मसालों को तैयार कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए। स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा शामिल कर लें, नॉर्मल चाहिए तो कम शामिल कर लें। उसके बाद इस तरह से सीखों पे तमाम बीफ लगा के और उसके बाद उसको कर लेना है इस तरह ग्रिल कोयलों के ऊपर। सेम इसी तरह से चिकन को भी करना है, इसी तरह से बीफ को भी करना है और उसके बाद आप इसको खा सकते हैं, मज़े से इंजॉय कर सकते हैं, अपने मेहमानों को भी इंजॉय करा सकते हैं। ये है मेरी सिंपल सी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और होममेड मसालों के साथ बनती है। इंस्टेंट मसालों के साथ भी बनती है लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से मसालों का आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अपने घर में ज़रूर बना के खाएं और मेरे साथ फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।